हाँ, तो सभी को नमस्कार सुबह की। तो दोस्तों 3 दिन तक थोड़ा सा अपने क्लोजिंग में अपने कंपनी के मीटिंग में व्यस्त था। तो आज है 5 तारीख। तो आज मैंने अपनी ट्रैवल शुरू की है, अपनी यात्रा शुरू की है। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ पंतनगर तिराहे पर। तो पंतनगर तिराहा ये रुद्रपुर का, यहाँ पर एक रोड ये चली जाती है दिनेशपुर को, गुजर भोज को, यहाँ से काशीपुर भी जा सकते हैं आप। और ये जो जाएगी ये एक हल्द्वानी को, उसके बाद आगे जाएगी पंतनगर को। तो मैंने जाना है पंतनगर की तरफ को। आज की मेरी जो यात्रा है वो रहेगी बिंदुकत्ता ग्राम। तो बिंदुकत्ता आप लोगों ने सुना होगा। तो काफ़ी समय से मैं सोच भी रहा था बिंदुकत्ता गाँव को कवर करने के लिए, क्योंकि बिंदुकत्ता भी एक तरह से मिनी पहाड़ ही है। अगर आप बिंदुकत्ता के अंदर एंटर करेंगे तो आपको लगेगा आप मिनी पहाड़ में घुस आए हैं। तो वहाँ पर पूरा माहौल, एनवायरनमेंट, सब कुछ स्थितियाँ पहाड़ जैसी ही हैं। तो कैसा है बिंदुकत्ता वो मैं आपको दिखाऊंगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप देखेंगे। और बादल लगे हुए हैं, बारिश की भी संभावना बताई है, लेकिन फिर भी मैं निकल पड़ा हूँ। तो मुझे यहाँ से जाना है। तो मैं रास्ते में पंतनगर का भी कुछ एरिया आपको दिखाऊंगा, पंतनगर, हल्दी वगैरह का। तो आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो ये रुद्रपुर से पंतनगर वाला रोड है, जो कि मिलता है बरेली रोड पे ही मिल जाएगा ये नगला में। तो वहीं से हल्द्वानी को चली जाती है रोड। तो ये बीच का रास्ता है। बहुत कम लोग इस रोड को इस्तेमाल करते हैं वैसे। और मैं भी कभी मैं भी लाल कुआं जाने के लिए इस मार्ग को इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो कृषि बाहुल्य इलाका है ये, और बहुत ही क्रीम इसे कह सकते हैं आप, उत्तराखंड की क्रीम है ये इलाका। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल भी है। अच्छे पढ़े लिखे लोग, सभ्य संभ्रांत लोग यहाँ पर इस इलाके में रहते हैं। और खेती बागवानी और पशुपालन का हब है ये। तो यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, डेयरी इंस्टीट्यूट है। आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रोड के बगल में खुले हुए हैं। पूरा पंतनगर का एरिया ही जो है ये एजुकेशन हब माना जाता है। और दुनिया के सबसे टॉप 10 बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है ये। अब आ गया हल्दी है ये। हवाई अड्डा है ये। तो देखिए अब आ गया पंतनगर एयरपोर्ट। आपने सुना होगा नाम, यहाँ से फ़्लाइटें चलती थी दिल्ली और देहरादून के लिए। लेकिन फ़िलहाल कुछ समय से ये भी बंद है। कुछ समय चलती हैं, फिर बाद में पता नहीं क्या टेक्निकल दिक्कत हो जाती है, बंद हो जाती है। एयरपोर्ट है ये, देखिए। मैं फ़ोटो नहीं लेता हूँ, अच्छा लगेगा नहीं ना, इसलिए मैं सीधे निकलता हूँ। अब ये आ गया सामने पंतनगर यूनिवर्सिटी का गेट। तो यह है गोविंद बल्लभ पंत कृषि और औद्योगिक विश्वविद्यालय। दुनिया के टॉप 10 कृषि विश्वविद्यालय में से एक है ये। तो इसका बड़ा इतिहास है, बड़ा इसकी वैल्यू है, वो मैं अपनी इस वीडियो में नहीं समा पाएगा वो। लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लोग यहाँ से पढ़े हैं, जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वो इस विश्वविद्यालय की वैल्यू जानते हैं। देश विदेशों से तक स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इतनी बड़ी मान्यता है इसकी। और पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है अंदर, बहुत शानदार माहौल है पढ़ाई का। तो ये आ गया है नगला। पंतनगर पार कर लिया है मैंने। तो नगला आ गया है, नगला का तिराहा है ये। नैनीताल 60 किलोमीटर, बरेली 77 किलोमीटर ये तिराहा है। यहाँ से मुड़ते हैं। तो आप कभी इस रोड से आए होंगे तो आपको दिखता होगा ये मोड़। तो ये वही मोड़ है, ये देखिए। यहाँ पर होटल्स वगैरह भी हैं, चाय पानी के, खाने के होटल्स भी हैं। और ये रोड चली जाएगी बरेली को, और ये जो जाएगी नैनीताल को, हल्द्वानी को। तो मैंने यहीं को जाना है। तो मैं लाल कुआं नहीं जाऊंगा। बिंदुकत्ता जाने के लिए लाल कुआं जाना पड़ता है, लेकिन मैं उससे पहले से एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ से मैं अंदर को मुड़ जाऊंगा, ताकि मैं आपको अंदर के गांव के कुछ हिस्से अभी दिखा सकूं। बाद में फिर अपने काम पूरा करने के बाद मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगा, जो जो मुझे मिलेंगी वो दिखाऊंगा। कोई प्लान मेरा फिक्स नहीं है। बस आज मेरा लाल कुआं का काम था,
इसलिए मैं आपको आज बिंदुखत्ता दिखाने के लिए इसी बहाने आ गया। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो मुझे मुड़ना है यहाँ से, तो मुझे वहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ेगा, क्योंकि लालकुआं जाकर के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये अंडरपास से नीचे मुड़ूंगा मैं। मुझे वहीं से रॉन्ग साइड ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया मैंने। मुझे इधर से मुड़ना पड़ेगा। ये अंडरपास है, सेंचुरी पेपर मिल का गेट है ये। इसके बारे में फिर कभी बात होगी। तो यहाँ पे मुझे आना था, तो इसके लिए मुझे इतना लंबा यू टर्न लेना पड़ा। तो ये है रेलवे क्रॉसिंग, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, मैं पूछता हूँ इस जगह को क्या बोलते हैं। पहले पार हो जाता हूँ फिर पूछूंगा। तो इस जगह को बोला जाता है 2 किलोमीटर। तो कुछ अटपटा सा नाम है, 2 किलोमीटर, पता नहीं कुछ वजह रही होगी इसकी। यहाँ से बिंदुखत्ता 2 किलोमीटर होता होगा या लालकुआं 2 किलोमीटर होता होगा, लेकिन फ़िलहाल इस बाज़ार का नाम, छोटी सी बाज़ार है ये। मैं तो आज पहली बार आ रहा हूँ यहाँ से, मैं कभी आया नहीं हूँ यहाँ से वैसे। अब पता है कि यहाँ से एक रोड बिंदुखत्ता को जाती है, तो इसको 2 किलोमीटर कहा जाता है। तो जो भी इस इलाके से हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसे 2 किलोमीटर क्यों कहा जाता है। तो चलिए आगे को चलते हैं, बिंदुखत्ता का एरिया शुरू हो गया है। अब आगे आपको, अब हम घुस गए हैं मिनी पहाड़ में। मिनी पहाड़ ही एक तरह से है। तो यहाँ का सारा माहौल, सारी स्थितियाँ, यहाँ की खेती बाड़ी, यहाँ के रहन सहन, बोलचाल सब पहाड़ जैसा ही है। तो इसको मिनी पहाड़ ही मैंने कह दिया है। अब पता नहीं लोग और कहते नहीं कहते हैं। मैं कभी आया था एक साल, बहुत साल पहले, लेकिन मैं गया नहीं था। मैं आया था यहाँ से, मुझे किसी ने रास्ता बताया था, तो रास्ता पूछते पूछते आया था मैं। हाँ, ये मंदिर ये देख के मुझे याद आ गया कुछ। मैं इधर से आया हूँ, मैं गया नहीं हूँ मैं कभी यहाँ से, तो आज इसलिए। तो ये देखिए बिंदुखत्ता के गांव शुरू हो चुके हैं। तो ये भी पहाड़ का ही इलाका है एक तरह से, पूरा मिनी पहाड़ कहा जाता है इसे। देखिए असली ये भी बिंदुखत्ता आया नहीं वैसे, असली तो अभी आपको आगे मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको हमारे पहाड़ कुमाऊनी समुदाय के लोग, कुमाऊनी समाज के लोग जैसे रहते हैं वैसा आपको इलाका नज़र आने लगा होगा। अभी मुझे बीच वाली रोड पकड़नी है, जो मुझे बीच बिंदुखत्ता से ले जाएगी कार रोड तक, तो वो मुझे पकड़नी है। बहुत मतलब ये मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पर किसी दिन आ गए तो आप 3 दिन तक भटकते रहोगे, आपको अपना घर नहीं मिलेगा। ये इतना ज़्यादा बड़ा है, अपना घर आपको नहीं मिल पाएगा, ऐसा कहा जाता है यहाँ के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सड़कों का जाल अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर है। खेतों के बीच में बसावट है। तो बाकी इसके बारे में कुछ मेरे को जानकारी भी है नहीं, ये कैसे बसा होगा, क्या बसा होगा, लेकिन इतना मालूम है कि पहाड़ के लोगों को यहाँ पर बसाया गया था पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी जी द्वारा, और लोगों को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। देखिए अंदर अच्छी रोड आने लगी, अच्छा चौड़ी सड़क दिखने लगी। बिल्कुल माहौल देखिए ना, बिल्कुल आप लग रहा है आपको कि कोई इलाका है। बिल्कुल यहाँ पे आके अपना पहाड़ जैसा लगता है, अपनापन जैसा लगता है यहाँ पे। अब मैं फिर भटकने लगा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। अब कार रोड के लिए इधर से जाना है भैया, कार रोड के लिए इधर से मुड़ना है मुझे। जो जाना है वो जाना है कार रोड फिलहाल। तो कार रोड के लिए मुझे ये रोड पकड़ी है मैंने। और जो लोग यहाँ पर से हैं, बिंदुखत्ता इलाके से हैं, लालकुआं से हैं, हल्दूचौड़ से हैं, वो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। बादल लगे हुए हैं, अच्छा मौसम है, ठंड का कोई खास ज़्यादा एहसास है नहीं वैसे। तो थोड़ा सा चलो चलते चलते बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये ज़्यादातर 99.9% पहाड़ से ही आए हैं, पहाड़ से ही बसे हैं। इन लोगों ने मेहनत करके, उन लोगों ने दिन रात अपना खून पसीना एक करके, जंगली जानवरों के बीच रह करके और शेर, चीते, सांप, बिच्छुओं के बीच रह करके इस इलाके को आबाद किया है। इतना मैं मोटा मोटा ज़रूर जानता हूँ। तो उन लोगों ने इसको आबाद किया है रहने के लिए। बाकी कुछ और मिलेगा तो मैं उससे पूछने की कोशिश करूँगा।
तो मुझे लगता है अब कार रोड वाला इलाका आ गया है। मुझे मेरा काम है यहाँ पर थोड़ा सा। ये आ गई कार रोड। तो कार रोड बिंदुखत्ता का एक बड़ा लैंडमार्क है, बड़ा बाज़ार है और बहुत फेमस जगह है कार रोड। ये देखिए कार रोड आ गया। तो वैसे कहें तो बिंदुखत्ता की जो पहचान है वो कार रोड से ही है। कोई भी कहीं से आता है बिंदुखत्ता तो सबसे पहले उसे कार रोड में ही खड़े होने को कहा जाता है, और जो भी मेहमान रिश्तेदार लेने के लिए जाते हैं उन्हें कार रोड में ही भेजा जाता है। तो फ़ोन करके कहते हैं ना, तो कार रोड में मिलना, मैं आ रहा हूँ, तुम कार रोड में खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ। तो इस तरह से लोग बोलते हैं कार रोड के बारे में। तो कार रोड की बाज़ार थी ये। इससे आगे बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, कहाँ शांतिपुरी तक ये फैला हुआ है बिंदुखत्ता। तो चलो मैं थोड़ा सा अंदर को जा करके आपको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कार रोड से मैं अंदर को मुड़ा हूँ अभी। तो यहाँ हमारे बड़े भ्राता, एक मशहूर कॉमेडियन, मशहूर कुमाऊनी कलाकार मंगल सिंह चौहान जी रहते हैं। उनका घर तो मुझे नहीं मालूम है, तो पूछूंगा किसी से उनका घर। तो काफ़ी डेवलप हो चुका है ये बिंदुखत्ता अब। तो उसके बाद पहले जो था यहाँ पर बहुत ही, बताते हैं, लोग रहते थे, पहाड़ से आए हुए बहुत गरीब लोग रहते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए भी नहीं था उनके पास, जब जिस वक्त इन्होंने उन लोगों ने बिंदुखत्ता को यहाँ पर आबाद किया होगा, ऐसा लोग बताते हैं। आज काफ़ी डेवलप हो गया है एरिया, अच्छे स्कूल्स भी खुल गए हैं, दिख रहे हैं मुझे। ये बड़ा पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी स्कूल नज़र आ रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे गांव में, इस गांव को देखना। हालांकि कोई अभी जान पहचान नहीं है मेरी यहाँ पर ज़्यादा खास, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ घूम रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा है, कोई एक पर्टिकुलर एक जगह नहीं है, बहुत बड़ा इलाका है ये। लेकिन मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा। जो इस बात का समर्थन करते हैं वो कमेंट करेंगे। मैं इस बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहूँगा, जो मुझे यहाँ के इतिहास और यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी मुझे मिलेगी, जो मैं आपके सामने साझा करूँगा। लेकिन फ़िलहाल आज मेरा ट्रैवल वाला टूर है, तो ट्रैवल वाला टूर है तो मैं उस हिसाब से ही दिखाना चाह रहा हूँ उसको। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये ढाल सी मुझे याद आई है, तो ये ढाल सा मुझे याद आ रहा है। मैं उनके घर आया था एक बार, देखता हूँ वहाँ पर मुझे मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन फ़िलहाल ये मेरी उनसे बातचीत हुई नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ ऐसे ही। आगे एक हनुमान मंदिर है, वहाँ से मुझे मुड़ना है मंगल चौहान जी के घर को। तो मैं उनके घर जाकर के उनसे एक बार मिल लेता हूँ। ये आया हनुमान मंदिर, यहाँ से मुझे मुड़ना है बाएं को, अंदर को मुड़ना है। शायद उनका घर वहीं पे होगा। ये आ गया जी हनुमान मंदिर, ये मैं मुड़ गया। अब मैं यहीं कहीं पूछ लेता हूँ। मुझे याद आ रहा है क्योंकि एक बार मैं 2012 के आसपास उनके घर आया हूँ, तब मुझे ये एरिया याद आ रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा गलत आ गया था, तो मुझे मंदिर से अंदर को जाना था, हाँ यहाँ से। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मैं अगर हफ्ता भर भी यहाँ पे पहले अगर आया हूँगा तब भी मैं यहाँ पर किसी के घर को नहीं ढूंढ सकता। ये इतना ज़्यादा मतलब भूल भुलैया है जी, अंदर एक तरह से कह सकते हैं भूल भुलैया है। गन्ना, अभी गन्ना खाऊंगा इसके बाद। और भाई कैसे हो? तो ये ग्रामीण इलाका शुरू हो गया बिल्कुल बिंदुखत्ता का। देखिए लोग लकड़ी वगैरह काट रहे हैं, तो इसका मतलब लग रहा है कि ये ठेठ ग्रामीण इलाका है, और ये है भी ठेठ ग्रामीण ही इलाका। देखिए आपको केलों के जो झुरमुट है, किसे केवाड़ी कहा जाता है पहाड़ों में, चाहे कई शहरी इलाके में रहने वाला। गन्ना छिलाई हो रही है यहाँ पे, गन्ना खाता हूँ पहले। वो नहीं छोड़ पाता है अपना मूल जबाव। तो एक जगह मैं रुका हूँ अभी, तो काफ़ी खुला खुला एरिया है ये, पता नहीं नाम क्या है इस जगह का। तो यहाँ पे हो रही है गन्ना छिलाई। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे है कि अपने पहाड़ी लोगों से बातचीत की जाए। ये हमारे पहाड़ी समाज के ही लोग हैं सारे। नमस्कार, यहीं के हैं आप? अच्छा, तो ये आप ही का खेत है? अच्छा,
तो ये बिंदुघट्टा जो पहाड़ वालों का ही इलाका है पूरा, नहीं? पूरा 90%, 9% या 100%? थोड़ी सी है, 95% पूर्विया लोग। अच्छा, पूर्विया लोग भी हैं, लेकिन वो अस्थाई होंगे, फिर स्थायी थोड़ी होंगे। जैसे हम हो वैसी वो भी होगी। अच्छा, जैसे आप हैं वैसी वो भी हो गए। ओ, ज़्यादातर पिथौरागढ़ और साइड के ही ज़्यादा है यहाँ पर बिंदुघट्टा में, तो आप लोग स्थायी ही हैं यहाँ पर अब? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पर माहौल रहन सहन ये सारा बिल्कुल पहाड़ियों जैसा ही है? बिल्कुल जैसा हमारे पहाड़ों में होता है वैसा ही माहौल बना रखा है। तो ये देख के इतना अच्छा लगा, मेरा दिल बाग बाग में उधर से आया ना, 2 किलोमीटर से आया, तो जो मैंने देखा, आहा क्या बात है। तो मुझे मतलब मैं रह नहीं पाया, आप यहाँ आए बिना, मैंने कहा चलो पूछता हूँ। तो अपनी पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे मिलती हैं वो मैं लोगों को दिखाता हूँ। और भाई क्या हाल है, काटोगे तो नहीं? तो यहाँ पर गन्ना छिलाई हो रही है, अच्छी क्वालिटी का गन्ना है ये। तो इसको जो ये लोग हैं ये अगोले के बदले में काट रहे हैं। तो अंधभक्तों ने बना रखी है ना सरकार, वो लोग अंधभक्तों ने बना रखी है। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? पुष्पा देवी जी, यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो काट रहे हैं आप अपने बदले में काट रहे हैं या क्या है? ऐसे काट रहे हैं, हम गाय भैंस भूखे मर रहे हैं तो इसलिए हम लोग काट रहे हैं। घरों में जाके खेतों में जा बना रहे हैं। गाय भैंसों के लिए भूसा ज्यादा महंगाई हो गई है और हम रात दिन परेशान हो रहे हैं। जानवर भगा रहे तो सब ऐसे छोड़ दे रहे हैं, उनका अच्छा बर्बाद हो रहा है। क्या करें फिर, अब ऐसी लेबरी मजदूरी भी हम लोगों को मिलती नहीं है, क्या करें। ऐसी अपना रोजगार खोले करके दूध डेयरी में भी दूध इतना सस्ता कर रखा, कोई दूध का रेट नहीं बना रखा है। बाकी जो बिक रहा है वो तो बड़ा महंगा है, हम 60 रुपए लीटर लगभग मिल रहा है हमको। हम लोगों का लगा रहे हैं 30, बस 30 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं, 30 से बढ़ा नहीं रहे। अच्छा, आप हमारी इतनी है, रात दिन लोगों के खेत में सुबह से 6 बजे 7 बजे से हम खेत में आते हैं। हमारा कोई वही नहीं है, तलगाई नहीं है कुछ। तो कितने हैं आपके जानवर घर में? गाय भैंस 4-5 गाय हैं। 4-5 गाय हैं। तो घास के लिए आप लोग ऐसे जाते हैं, ऐसे काटते हैं घरों में जाके, मतलब ऐसे काट करके आप ये घास, ये देखिए ये अपने जानवरों के लिए गन्ना छील करके अगोला, इसको पहाड़ों में कहा जाता है अगोला, इसको पता नहीं वैसे क्या कहते हैं। तो ये इसको बना करके, हाँ, तो अपने जानवरों को खिलाएंगे। और ऐसे ही फिर उसके बाद और क्या अगर ये अगोला गन्ना खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे? क्या करें, वही तो फिर रोना हो रहा है यहाँ। तो ऐसी तो हमको परेशानी ज्यादा है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ। अब जंगल में घास पात कुछ है नहीं, सूखा पड़ गया पूरा, सूखा। अरे एक मिनट आप बोलिए ना, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? भूसा पराल विधायक जी सस्ता थोड़ी करेंगे। गलत कौन है, सभी तो सही है, सभी कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, कोई कुछ नहीं करता। हाँ। तो उसके लिए आप लोग इतना, तो हम पशु भी पाल सकते हैं। हाँ, पशु भी पाल सकते हैं, थोड़ा बहुत खेती करते हैं, उससे कुछ मिलता नहीं है ना। अब पशुपालन के लिए थोड़ा बहुत जो मेन जो है उसको खिलाएंगे कहाँ से? तो वही समस्या है। तो समस्या है, विधायक जी कहेंगे तभी तो भूसा पराल सस्ता होगा। लेकिन जो भूसा पराल बेचने वाला है वही नहीं बेचेगा तो कैसे सस्ता होगा? पराल 6,000 7,000 की 8,000 की ट्रॉली हो रही है। तो ये है हमारे बिंदुघट्टा के लोगों की समस्या। पहली बार ही मैं किसी खेत में गया, वहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं मुझे बता दी। तो समाधान होना चाहिए, जो लोग रह रहे हैं उनको सबका हक मिलना चाहिए। तो ये लोग भी मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता। ये तो ये अच्छी क्वालिटी वाला गन्ना है ना ये। तो गन्ना छिलना मुझे आता है, वैसे मैंने पहले छिला हुआ है गन्ना। तो ये है गन्ना। लो पकड़ो तो मैं उनकी ठंडी फेंक दे रहा हूँ। तो इसको छील करके इसका जो ये वाला हिस्सा है ये पशुओं को खिलाने के काम आता है। बाकी जो ये हिस्सा है ये चला जाता है चीनी मिल गुड़ बनाने के लिए क्रेशरों में। तो देखिए ये गन्ना है, इसको मैंने अपने लिए खाने के लिए ले लिया है। तो कृषि और पशुपालन जो है हमारे पहाड़ की आजीविका का एक जरिया है। चाहे मैदानों में रहें, चाहे पहाड़ में रहें, चाहे भाबर में रहें,
तो पहाड़ी आदमी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ पाता है, तो वो अपने पशुपालन, खेती, बकरी पालन, वो हर जगह वो अपनी आजीविका के लिए रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन की, दिक्कत है घास पानी की। तो ये दिक्कतें हैं। तो ये दिक्कतें मुझे यहाँ भी मिली। 2 लोगों से मैंने बातचीत करी, दोनों ने अपना दुख, अपने कलेजे का दर्द बयां किया एक ही बार में, मुझे पता लग गया। तो इससे आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि बाकी लोगों को क्या हाल होगा। तो यही चीज़ें हमारे दुख परेशानी हमारे पहाड़ के लोगों के साथ लगी रहती हैं, चाहे वो कहीं रहें, चाहे पहाड़ में रहें, चाहे दुर्गम में रहें, चाहे प्लेन्स में रहें। तो यही चीज़ें, तो मैं विनती करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, अगर विधायक जी तक मेरी ये बात पहुँचती हो तो ज़रूर इन लोगों के लिए समाधान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। खेती बाड़ी में यही है सर, क्या कहते हैं, जैसे काश्तकार का क्या है कि क्या कहते हैं, कहीं से बीज खरीदता है 400-500 रुपया कुंटल, उसमें बीज मिलता है। और क्या कहते हैं, शिक्षा मिल वालों ने ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, क्या कहते हैं, बीज मिले, खाद मिले, और क्या कहते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी, दवाइयाँ मिले, खाद पानी, खाद उर्वरक। अगर बीच में गन्ने को कोई नुकसान हो जाता है, बीमारी लग जाती है, उसका कोई गारंटी? उसकी कोई गारंटी नहीं है सर। क्या कहते हैं, फिर हाथी खा जाता है यहाँ, जंगली जानवरों से ज़्यादा नुकसान है। जंगली जानवरों से ज़्यादा नुकसान है गन्ने को भी? अच्छा, हाथी खा जाता है? हाथी खा जाता है। जब छोटा गन्ना होता है तो ये जो आवारा पशु हैं यही इसको क्या कहते हैं, खा देते हैं। लेकिन गन्ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इस बार नहीं लग रहा आपका। ये गन्ना इसमें अच्छा है ही नहीं, गन्ना दिख रहा है। उस गन्ने की जो जितनी आदमी मेहनत करता है उतना हो नहीं पाता है। ओके, क्या कह रहे थे आप लोग? हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और जंगली जानवर ऐसे हैं, हाथी सुंगर ऐसे हैं, खेत के हाल ये है। अब जब रोड का होता है कहते हैं रोड भी देंगे और ये ठोकर भी लगाएंगे, जाली वाला तार भी लगाएंगे, सब व्यवस्था होगी रहता है, लेकिन होता कुछ व्यवस्था होगी। अब ये वोट आने वाले हैं, ये रोड करने लगे थोड़ा, किसी को नहीं देनी है, बहिष्कार करना है, किसी को नहीं देने, गए वोट बाहर में। अपना घर भरा, अपने दहेज का घर भरा। बिल्कुल सही बात है, जैसे के तैसे ऐसे ही रह गए। धन्यवाद। चलिए, यही करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं हम लोग, और पशु अच्छा अच्छा करते हैं। अच्छा, दूध हो जाता है थोड़ा बहुत तो क्या होता है, अपनी मेहनत पे होता है। अच्छा, अपनी मेहनत पे ठहरा। क्या फायदा है? बाकी ये कितना दिन चलेगा या गुलाल यार? 1-2 दिन का हुआ ये? बस 2 दिन का। ज्यादा जानवर है तो 2 दिन में कहाँ चलेगा? एक ही दिन चलेगा। कुट्टी जानवर है तो कहाँ चलेगा? कुट्टी काट के भूसे मिला के देते होंगे इसको। हाँ, नमस्कार। क्या कुछ चाहा? क्या परेशानी हूँ? ये सब परेशानी हुई हो तो ये बुढ़िया गाँव ये हो गया, तुम बौड़ करना चाहिए। अपने पड़ा अपन पेटे जा यो सब काम कदूशन धनाई कदूचु धनाई। खाली बैल गोर हन हो। अच्छा, और खेत पात और लेते तह बेला और बकाय खेत पात लछु बुनी खेत पात हो जंगल गोरे खा दिनान। अच्छा, नानतिन के छना रोजगार पन के नहन खाली तपने है ना, बिना रोजगारी हन खाली जयरान तपन हो, खाली होटल पन। तो सरकार तो कुने हम लोग खूब रोजगार दी है, बिल्कुल बल्ले बल्ले छल्लर बल्लर हरे अमाचिया लगी ने रे छल्लर बल्लर जे पा पे होन जे पा जी हो उनारे हो छल्लर बल्लर। सरकार को हम खूब रोजगार दी है, बिल्कुल बिल्कुल। जे पा के न हो के न दिनाई, वो सरकार ने दिनाई। जे पा से कोना ना धन दौलत अन पैथन उन है उले दिना नौकरी ले दिना। हमारे पहाड़ी लोगों ने अपनी दुख परेशानियों के साथ रहना सीख लिया है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, सीख बराबर कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। क्यों सर? तो ये घास के लिए अगला घास के लिए तो कितना बनाया आप? इससे क्या होगा? अब इतना तो मिल रहा है, आप क्या करें? अच्छा, तो इसके बाद फिर कल को कहाँ जाएंगे? कल को आप जहाँ होगी वहाँ जाएंगे। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस आएंगे। अरे यार, ये बड़ी समस्या। कि क्या खिलाओगे जानवरों को? घास पानी है नहीं और भूसा हो गया महंगा। अब बरसीम खत्म हो जाएगी, अभी 1 महीने में बरसीम खत्म हो जाएगी। बरसीम में वैसे भी नहीं हो रही, बारिश हो रही नहीं है, ये साल ऐसा ही हो रहा। कुछ नहीं है। तो यह है हमारे पहाड़ वालों की समस्या है, आप लोगों ने सुनी। तो ठीक है, फिर अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। बातचीत हो गई है, नमस्कार है, बाय। तो अब मैं चलता हूँ हमारे मंगलदा के घर की तरफ। तो बकरी पालन भी यहाँ की आर्थिकी का एक जरिया नज़र आ रहा है।
तो काफ़ी लोगों ने बकरियां पाल रखी हैं। इनको शायद भैया कहाँ ले जा रहे हो बकरियों को? ये जंगल जंगल जाएंगे चरने के लिए। फिर कौन लाएगा? अच्छा वो लेके जा रहे हैं, लेके जाते रोज। रोज लेके जाते हैं सबकी। तो उसके बदले में कुछ लेते हैं? ना कुछ नहीं, अच्छा ले जाते हैं सबकी। जानते हैं। अच्छा तो बकरियों को आप लेके जा रहे हो सब जंगल? अच्छा चलो बढ़िया है। हाँ ये बकरी जाएगी जंगल। और कब आएगी वापस चर चर के वहाँ से? वहाँ से आएगी 4:30 बजे। 4:30 बजे वहीं रहेंगे। फिर खाना पीना? कुछ नहीं, सुबह खा लिए, शाम को सुबह खा लिए, दिन में नहीं खाएंगे? दिन में बकरी को ग्वाले रहेंगे। ये देखिए ऐसे ही पहाड़ में होता है, जैसे हम लोग जंगल चले जाते हैं ग्वाले, ऐसे यहाँ भी है। तो ये आगे हमारे कुमाऊँ के स्टार कॉमेडियन, स्टार लोक कलाकार मंगल सिंह चौहान जी का घर। मिलता है तो वैसे ख्याल से काम में ही गए होंगे, मिलेंगे तो है नहीं। मंगल लगा कच्चा तो यहीं सूख रहा है, कच्चा सूख रहा है इसका मतलब मंगलदा यहीं है। ये देखो ओ मंगलदा, मंगलदा क्या कोई नहीं है आज, घर खुला छोड़ रखा है अपना, पता नहीं कहाँ गायब है, कोई है नहीं। आवाज़ दे दी मैंने काफ़ी, कोई नहीं मिला मुझे अभी तक। चलिए आपको थोड़ा दिखाता हूँ मंगलदा का घर हमारे। ये पशुओं के लिए नाद बना रखी है, इसमें पशु, इसमें भूसा वगैरह सन्नी वगैरह मिला के खिलाया जाता है जानवरों को। और ये बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में पशुओं के लिए दौ, ये देखिए ये दौ बना के अभी तैयार किया हुआ है। चूल्हे की राख बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, इसका मतलब काफ़ी देर से गए हुए यहाँ के लोग। ये है घर, घर तो खुला हुआ है लेकिन गए कहाँ हैं पता नहीं चल रहा है। तो चलता हूँ मैं वापस, नहीं मिले आज, इनसे मुलाकात नहीं होनी थी ना। रावत नगर प्रथम में मैं खड़ा हूँ इस वक्त। तो ये गौला नदी दिख रही होगी आपको, गौला नदी के पास वाला इलाका है ये। कुछ लोग जंगल से घास पत्तियाँ लेके आ रहे हैं। नमस्कार, ये कहाँ से ला रहे हैं ये आप पत्ते? गाय भैंसों के लिए। तो गाय आजकल घास नहीं है घरों में? नहीं। अच्छा देखिए इनको कोई किस चीज़ के पत्ते हैं वैसे? ये रूणी के पत्ते। रूणी के पत्ते कहते हैं। अच्छा इस तरह से लाना पड़ रहा है। ये कितने दिन चलेंगे? तो इसको दौ में मिला के खिलाएंगे आप या ऐसे ही खिला देंगे? कुट्टी में काटेंगे, खा लेते हैं इसको जानवर। देखिए घास न होने की जो आपको स्थितियां सामने नजर आ रही होंगी, कितने दूर से इनको बोक के लाना पड़ रहा है पीठ में। क्या कहा दोबारा बताइए, क्या पत्ते हैं? रूणी के पत्ते हैं ये। तो ये बिंदुकत्ता और आलकुआ के इलाके जंगलों में ये रूणी होती है, इसको जानवर खाते हैं। लेकिन विकल्प यही है, और क्या करेंगे। खेतों में घास, बारिश नहीं हुई है, खेतों में घास नहीं है, बरसें 20 साल बता रहे नहीं हुई है। तो ये है यहाँ का जनजीवन और यहाँ की समस्याएं। बाकी समस्याएं ढूंढने निकलूंगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। चौथा दरवाज कर पड़ आया, कोई आ जाना मार जाना फिर क्या कर ला। नमस्कार, ये है हमारे जिनकी खोज में मैं आया हूँ, हमारे कुमाऊनी स्टार, हमारे कुमाऊं की शान, हमारे पहाड़ की शान मंगल सिंह चौहान जी। क्या बात है। चलिए ठीक है। कद्दू को कितनी आवाज लगा दी, कहा कितनी? अच्छा वही, अच्छा मेरी जो, अच्छा आपकी बाइक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ वो तो मैंने दिखाई दिया कि ये गन्ना है करके, गन्ने का गोला है करके। वेरी गुड। चलिए दर्शन हो गए मंगलदा के। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं और हमारे उत्तराखंड में कॉमेडी के आसमान में एक जगमगाता सितारा इनको कहा जाता है, मंगल सिंह चौहान। आपने कई कुमाऊनी फिल्मों में इनका शानदार अभिनय देखा होगा। ये अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, अपनी भाव भंगिमाओं के लिए, अपनी खास भाव भंगिमाओं के लिए जाने जाते हैं, जिससे ना हंसने वाला आदमी भी कूद कूद के हंसने लगता है। तो चलिए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। ये शायद कुछ काम कर रहे हैं। गन्ना अगोल ल्यून जा रही हूँ, आया गाँव घर है। अच्छा काम धन भी, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल। सब कारोबारी, पहाड़ में कोई आदमी खाली नहीं बैठ सकता है ना। तो खुजली लग जाए। हाँ तो आप भी ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे मंगल, अपना मंगल के नाम से। तो सर मैं आज यहाँ पे आया था, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ आप लोग बिना समस्याओं के तो आप लोग नहीं जी रहे हो। बहुत समस्याएं ठहरी साहब। हाँ पांडे जी ऐसा है, ये बिंदुकत्ता आबाद हुआ था 80 से, तो इतने साल हो गए, आज तक हमको सरकारी सुविधाएं कुछ भी नहीं मिली। हाँ बेशक रोडें बनी हैं, लाइटें आई हैं और हमें कंट्रोल की दुकानें ये सब मिली हैं, लेकिन जो सरकारी
जो मेन सुविधाएं होती हैं वो हमें कुछ भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमारे नाम से ये कुछ हुआ नहीं। और जैसे हम कोई भी सरकारी जैसे लोन लेना चाहें या मतलब कोई उद्योग करना चाहें या मतलब कोई धंधा करना चाहें तो इससे हम वंचित रहे। इतने मतलब 40 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, हर सुविधा से वंचित ही हुए हम लोग। और जो खेती बाड़ी थोड़ा बहुत आपके पास है? अब ज्यादा कहाँ, क्या 1 एकड़ भी नहीं होगी जमीन, इतनी सी जमीन है ये। अब इसमें खाने के लिए ही पूरा होता है तो क्या करेंगे आगे को ना, ये है हिसाब किताब। बाकी जानवरों के लिए घास पानी? हाँ, घास पानी का भी यही है। थोड़ा कभी गन्ने लगाते हैं तो अगोले काम आ जाते हैं, थोड़ा बरसीन बो देते हैं, और वो 2-4 गाय आए पाल के थोड़ा अपना गुजारा ऐसी कर लेते हैं, दूध लगा के डेयरी में। और जंगलों को भी तो घास वास कहाँ मिलता है आजकल, घास वास ना। आप ये बताएं, जी अपने पहाड़ के गांव में रहना और यहाँ इस बिंदुखत्ता में रहना, जीवनचर्या कितनी समान है? समान नहीं है, पहाड़ तो बहुत कठिन है, मतलब पहाड़ों का जीवन तो बहुत कठिन है। और वहाँ का जीवन तो लगभग, और वहाँ के जैसे सौम्य, वहाँ के जैसे मयालु लोग तो कहीं नहीं हो सकते पांडे जी ना। लेकिन पहाड़ का जो वो है ना, जो पहाड़ का हमारा अपनत्व है, वो कहीं नहीं, कहीं जाओ कहीं नहीं मिल सकता। माहौल हो सकता है जीवन शैली पहाड़ जैसी है, लेकिन वो माहौल नहीं है जो पहाड़ में, वो प्यार नहीं है जो पहाड़ के। 100 टके की बात कही है मंगलदा ने ये। आप लोग जो सहमत होंगे कमेंट करेंगे जरूर। तो और क्या कहना चाहेंगे सर? अब भाई यही कहना चाहूंगा पांडे जी, अब हमारे तो अब दिन पूरे हो गए, फिर ये बुढ़ापा आ गया। अब बच्चों को हमने इस जगह पर रखा, चलो हमारे जीते जी बच्चों का ये जमीन हमारे नाम से हो जाती है, हमें पट्टा मिल जाता तो बच्चे हमारे सुखी रहते। और नहीं तो फिर पहाड़ में भी जमीन है ही अपने पास, लेकिन क्या करें, मजबूरी में छोड़ना पड़ा उस टाइम। लेकिन अब तो सुविधाएं आ गई है वहाँ भी। लेकिन उस टाइम पर जब हम यहाँ आए तो बहुत दुखी होके आए थे वहाँ से। ये था क्योंकि पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और खाना कुछ होता था नहीं, दाल हाल पड़ जाती थी, बड़ा दुखी रहते थे, इसीलिए आना पड़ा। नहीं तो कौन आता, इतनी ठंडी हवा ठंडो पानी, ठंडी हवा ठंडो पानी सुर बयालो, क्या बोलो मायालो मेरो पहाड़। मेरा पहाड़ जैसा क्या बात है, कहीं चले जाओ दुनिया के किसी तो लोगों से कहो जी, लौटो कि आपको पहाड़ जन छोड़िया, कब जन छोड़िया, जहाँ ले हमारे जो जमीन जड़ जमीन से वहाँ आबाद रखा, कब के लेना वहाँ दीपात पूजने तो तब ले जाया, हर साल हर त्योहार में जरूर जाया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपका समय देने के लिए, धन्यवाद पांडे जी। तो चलते चलते मुझे एक घर नजर आया जो दूर से दिखने में हमारे पहाड़ी स्टाइल का मुझे नज़र आया, लेकिन नज़दीक से देखता हूँ बाकी स्टाइल तो सेम है, ऊपर से टीन डाल रखी है। ये देखिए यहाँ पर लोग मकान भी बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल के बना के रह रहे हैं। देखिए नीला पेंट, सफ़ेद मकान और ऊपर छत है, लेकिन दूर से देखने में मुझे लग रहा था पाथर है, लेकिन ये पाथर नहीं है, ये खपरेल की छत यहाँ पे बना रखी है। ओके, बाकी काम काजों का समय है, लोग कोई खेतों में होगा, कोई बाजार गया होगा, कोई कहीं गया होगा, लोग दिख नहीं रहे। लेकिन मैं तो फिलहाल इस मकान के लिए आया था, मकान ने मुझे अट्रैक्ट किया था थोड़ा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे इस बिंदुखत्ता में, बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए नाला है, ये इसे घोड़ा नाला कहा जाता है। तो फिर आखिरकार बड़ी मशक्क़त से ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया है हमारे जीवनदा का घर। शायद जीवनदा घर पे ही है, ये कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो हमारे जीवनदा प्याज को। जीवनदा नमस्कार हो। ओह नमस्कार बाजी। और क्योंनी बढ़िया बढ़िया, और सुनाओ के चल लो काम। अरे यार नमस्कार, प्याज गोड़ने हो। अच्छा वाह वाह, ये है हमारे जीवनदा, देखो भैया, जिसने देख लो। तो ये बिंदुखत्ता के बाशिंदे हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार, कॉमेडी कलाकार। अगर आपको कुमाऊं में अगर कॉमेडी का आप सोचोगे तो आपको जीवनदा की और मंगलदा की शक्ल पहले नजर आएगी। तो कॉमेडी के आसमान में चमकता हुआ एक सितारा है, आपने कई वीडियोस में इनके देखा होगा। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। रोजगार का जरिया जो है हमारे खेती बाड़ी में भी हो, और खेती बाड़ी भी है, गोर भैंस पाल लखान, और बाकी हमें 79 भी यहाँ बैरियाँ, 79 सन 79 से यहाँ हैं। और इतनी खेती बाड़ी है, 4-5 एकड़ जमीन है ये, और सब माँ बाप की कृपा से है। हम तो इतना भी कभी कर ही नहीं पाएंगे, किसी जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। और बाकी जो छो
सब ये माँ बाप की कृपा से जो है आज इतनी जमीन है और इसी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और क्या है और हमारे का यहाँ और क्या नहीं, थोड़ा कॉमेडी कर लेनू महाराज, कॉमेडी ले थोड़ा कभी कभी कॉमेडी कर लेनू और हफ्ते में एक दिन वीडियो डालूं और गुजारे ही जहाँ अपन और क्यों। और बिंदुखत्ता लोकल, आप बिंदुखत्ता में रहने के लिहाज से जी आपको यहाँ क्या क्या आपकी दिक्कतें, कुछ तो दिक्कतें होंगी, बिना दिक्कतों के तो आप लोग नहीं रहे। आज दिक्कतें भैया पहली बे जो छी घुड़न तक कचार हो छी, अब पक्की रोड बन गया और सरकार जो है हम बहुत बड़ी कर रखो कि यो लाइट ले दी रखी और एक से एक 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग ले बन गया। और लेकिन हमारे यहाँ जो छो एक जो हमारे जो मूल हमारे होने ये राजस्व ग्राम, तो राजस्व ग्राम न होने कारण यहाँ के लिए मतलब सुविधा नहीं मिले और बैंक जो छो राशन ये सब मिलने से और यहाँ सब पुराना डेयरी ले बन गया और गोर भैंसना दूधल जो छो यहाँ बिंदु खात सबसे ज्यादा दूध जो छू बिंदु खात में जहाँ गोर भैंस पालबे है और बैंक और क्यों बे और रोड सब बनी गया, सब बढ़िया है महाराज। और बाकी जो सरकारी सुविधाएं जो है ना वो हमें नहीं मिल पाती है इसलिए क्योंकि अब हम यहाँ के वासिंदे हैं लेकिन हमें अभी यहाँ का पक्का पट्टा नहीं मिला है, इस वजह से जो है हम जरा पीछे हैं और नहीं तो बिंदुखत्ता सबसे आगे है। नंतिन का दूषण वो नंतिन महाराज छन 4-5 छन हो महाराज, 4-5 है 4-5 छन। क्रिकेट टीम तुम घर में पे बड़ा रखी ये महाराज के करो आप लॉकडाउन लगी है न बेरोजगारी भय महाराज के करो आप लगातार बेरोजगारी में घरे मल्ला भैया कति काम में उन्हों के बाद नहीं हुई ना घरे मल्ला भैया ए नंतिन बक्का भग ज्ञान को साथ महाराज क्या करें आप पालने ब्याह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लो जी वापस आ गया हूँ मैं कार रोड, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो आज की वीडियो मेरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अब मैं करता हूँ अपना काम, देर काफ़ी हो गई है। ये कार रोड है जहाँ से मैं गया था, यहाँ से मुड़ा था मैं और मैं वहीं पर आ चुका हूँ। तो अब मैंने अपना करना है काम। तो आपसे मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, पहला।